हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस एजुकेशन में। गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मानव विज्ञान से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपका पहला क्वेश्चन है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है। गैस, मनुष्य के सामान्य तापक्रम को तीन तरीके से नापा जा सकता है, फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम भी बोल सकते हैं इसको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग यकृत होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो टांगों में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7.4। अगला क्वेश्चन है, मानव की शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है। तो मानव की शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम तंत्रिका कोशिका है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं। तो मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा को कहा जाता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है। तो मनुष्य के शरीर में लाल रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्थि मज्जा। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है। आपका जो मानव शरीर होता है, बॉडी होती है, उसमें कितने प्रतिशत जल पाया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 80%। आपका अगला क्वेश्चन है, नारी की गति का संबंध किससे होता है। नाड़ी मतलब नसी होती है, जो जो हाथ में नसी होती है, उसका संबंध किससे होता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हृदय की गति से। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की बौद्धिक क्षमता का केंद्र है। तो मनुष्य की बौद्धिक क्षमता का केंद्र थैलेमस को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, थैलेमस। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव मूत्र की प्रकृति कैसे होती है। जो आप मानव मूत्र या पेशाब जिसको बोलते हैं, उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षारीय। आपका अगला क्वेश्चन है, शरीर का ताप नियंत्रक किसे कहा जाता है। जो बुखार नापने की मशीन होती है या ताप नियंत्रक उसी को बोलते हैं। तो जो बुखार नापने की मशीन होती है उसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइपोथैलेमस। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव मादा जननांग में किस हार्मोन्स का स्रावण होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिलैक्सेसिस। आपका अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन किसकी इकाई है। तो न्यूरॉन किसकी इकाई है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तंत्रिका तंत्र। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय की ध्वनि सुनने के काम में आने वाला यंत्र कौन सा है। तो मानव हृदय की धड़कन जो सुनने में काम आता है, स्टेथो को बोला जाता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टेथोस्कोप। आपका अगला क्वेश्चन है, शरीर के कोलेस्ट्रॉल से अधिक के होता है। मतलब शरीर में जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो उससे कौन सी बीमारी होती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल का दौरा। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। मानव शरीर में जो खोपड़ी होती है उसमें कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8। आपका अगला क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। तो मानव शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत। यकृत में पित्त का निर्माण होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का ऐसा अंग जहां रक्त नहीं होता है। मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जहां पे रक्त नहीं पाया जाता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा कार्निया। आपका अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका का कब्रगाह किसे कहा जाता है। जो लाल रक्त कणिका होती है उसका कब्रगाह किसे कहा जाता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा प्लीहा। आपका अगला क्वेश्चन है,
सिरा और धमनी को एक दूसरे से कौन जोड़ता है? जो धमनी और सिरा होती है उसे एक दूसरे से कौन जोड़ता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कैपिलरी। आपका अगला क्वेश्चन है, सिरा में किस प्रकार का रक्त बहता है? जो सिरा होता है उसमें किस प्रकार का रक्त बहता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा शुद्ध रक्त। जो सिरा होता है उसमें शुद्ध रक्त बहता है और जो धमनी होती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है।